हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फ्लेमिंगो की फर्स्ट पोएम माय मदर एट 66 इसको कवर करेंगे। इसमें से कुछ एक्सट्रैक्ट्स भी कुछ एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो ये आप यहाँ देख सकते हैं। इनको भी आप सॉल्व किए हुए हैं, यहाँ आप इनको नोट कर सकते हैं। व्हाट इज़ द काइंड ऑफ पेन एंड एक दैट द पोएट फील्स। कवित्री किस तरह के दर्द, दुख और दर्द को महसूस करती है। वैन द पोइट सी द पेल एंड कॉप्स लाइक फेस ऑफ हर मदर। जब कवित्री अपनी माँ के उस सब की तरह दिखने वाले चेहरे को देखती हैं। हर ओल्ड फैमिलियर पेन और द ए रिटर्न, तो उनका जाना पहचाना सा ये पुराना दर्द, मतलब जब ये बचपन में छोटी थी तब भी उन्हें इस तरह का दर्द महसूस होता था, वो वापस आ जाता है। परहैप्स शी हैज़ इंटरटेन दिस फियर सिंस हर चाइल्डहुड। इस तरह का जो भय है उन्होंने अपने बचपन में भी महसूस किया था। एजिंग इज़ ए नेचुरल प्रोसेस। हम सभी जानते हैं कि बुढ़ापा का आना सभी ये नेचुरल प्रोसेस है। टाइम एंड एजिंग स्पेयर नॉन। समय और बुढ़ापे से कोई नहीं बच सकता। टाइम एंड एजिंग हैव नॉट स्पेयर द पोइट्स मदर। समय ने और बुढ़ापे ने कवित्री की माँ को भी नहीं छोड़ा। एंड मे नॉट स्पेयर हर एस बेल। और यहाँ तक कि कवित्री को भी ये समय नहीं छोड़ने वाला है, उनको भी बुढ़ापा आएगा। विद दिस एजिंग सेपरेशन एंड डेथ बिकम इनएविटेबल। इस तरह से जब बुढ़ापा आता है और ये निश्चित है कि एक समय आएगा जब सभी को बूढ़ा होना है, एक दूसरे से सेपरेशन होना, मृत्यु का आना निश्चित है। ये सारी चीज़ें इनएविटेबल हैं, इनको ये अपरिहार्य हैं, इनको टाला नहीं जा सकता है। वाई आर द यंग ट्री डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग। यंग ट्री को स्प्रिंटिंग क्यों कहा है। द पोइट इज़ ड्राइविंग टू द कोचिन एयरपोर्ट। जो पोइट हैं वो कोचिन एयरपोर्ट की तरफ ड्राइविंग कर रही थी। वैन सी लुक्स आउटसाइड, जैसे ही वो बाहर की तरफ देखती हैं। द यंग ट्री सीम टू बी वॉकिंग पास्ट, तो उन्हें जो ट्री थे वो पीछे की तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं। विद द स्पीड ऑफ द कार दे सीम टू बी रनिंग फास्ट और स्प्रिंटिंग। क्योंकि कार आगे की तरफ मूव कर रही थी तो वो पीछे की तरफ तेज़ गति से जाते हुए दिखाई दे रहे थे। इसी तरह द पोइट प्रेजेंट ए कॉन्ट्रास्ट हर डोजिंग ओल्ड मदर एंड द स्प्रिंटिंग यंग ट्री। यहाँ पर दो विरोधाभासी चित्रों को कवित्री शो करती है कि एक तरफ हमारी माँ हैं जो बिल्कुल शांत बैठी हुई हैं और दूसरी तरफ जो वृक्ष हैं जो बड़ी तेज़ी से दौड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। वाई हैज़ द पोइट ब्रॉड इन द इमेज ऑफ द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। कवित्री ने अपनी कविता में खुशी से झूमते हुए बच्चों को घर से बाहर निकलते हुए क्यों दिखाया है। द पोइट हैज़ ब्रॉड इन द इमेज ऑफ मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम टू प्रेजेंट ए कॉन्ट्रास्ट। यहाँ पर कवित्री ने खुशी से झूमते हुए बच्चों को घर से निकलते हुए अपनी कविता में इसलिए दिखाया है ताकि वो एक कॉन्ट्रास्ट शो कर सकें, मतलब एक विरोधाभास दिखा सकें। द मैरी चिल्ड्रन कमिंग आउट ऑफ देयर होम इन लार्ज नंबर प्रेजेंट एन इमेज ऑफ हैप्पीनेस। क्योंकि जो बच्चे हैं जो झूमते हुए बच्चे घर से बाहर निकलते हैं वो हैप्पीनेस को शो करते हैं, एक स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ लाइफ को शो करते हैं। द इमेज इन द स्टार कॉन्ट्रास्ट टू बी डोजिंग ओल्ड मदर हुज एसेंट फेस लुक्स लाइफलेस एंड पेल लाइक ए क्रॉप। तो इसी दूसरी तरफ इनकी माँ हैं जो डोजिंग करती हुई, ऊँघती हुई, और जिनका चेहरा एसन है, पीला पड़ा हुआ चेहरा है, जो लाइफलेस दिख रहा है और एक डेड बॉडी की तरह है। इज़ एन इमेज ऑफ एजिंग। वो एक इमेज दिखाती हैं एजिंग की कि किस तरह से बुढ़ापा आने के बाद लोगों के अंदर से जो एनर्जी है वो उसका लॉस हो जाता है, पैसिविटी ख़त्म हो जाती है। द कॉन्ट्रास्ट ऑफ द टू इमेज एनहांस द पोइटिक इफेक्ट। इस तरह की दो विरोधाभासी चित्र कविता में बहुत ही इफ़ेक्ट पैदा करते हैं। वाई हैज़ द मदर बीन कंपेयर टू द लेट
विंटर्स मून। कवित्री ने अपनी माँ की तुलना लेट विंटर मून से क्यों की है? द पोइट्स मदर इज़ 66 ईयर ओल्ड। पोइट की जो मदर हैं वो 66 ईयर ओल्ड हैं। हर श्रंकन एसन फेस, उनके झुर्रियोदार चेहरा, बेरंग चेहरा, रिसेंबल ए कॉप्स, बिल्कुल उसी तरह दिखता है जिस तरह से एक डेड बॉडी होती है। सी हैज़ लॉस्ट हर साइन, उनके चेहरे की जो चमक है वो ख़त्म हो चुकी है। सारी स्ट्रेंथ और यूथ, शक्ति है वो भी ख़त्म हो गई है। सिमिलरली द लेट विंटर मून लुक हैज़ी एंड ऑब्सक्यूर, इसी तरह विंटर का जो मून होता है वो भी बिल्कुल अस्पष्ट, बिना उसमें उसकी जो चमक होती है वो कम दिखती है, क्योंकि उस विंटर का जो सीज़न रहता है उसमें फॉग के कारण उसकी चंद्रमा की जो चमक है वो भी कम दिखती है। इट लुक लैक साइन एंड स्ट्रेंथ, ये इसमें भी चमक और शक्ति कम दिखती है। द कंपैरिजन इज़ क्वाइट नेचुरल एंड अप्रोप्रिएट, ये जो तुलना की गई है ये बिल्कुल उचित है। द सिमले यूज हेयर इज़ एप्ट एंड एज वेल एज इफेक्टिव, यहाँ पर जो उपमा की गई है ये बहुत ही प्रभावी और बहुत ही कुशलता के साथ उन्होंने यहाँ पर उसको यूज किया है। वाट डू द पार्टिंग वर्ड ऑफ द पोइट एंड हर स्माइल सिग्निफाई, पोएम में हमने देखा था कि जब वो अपनी माँ को जब लास्ट में कहती हैं कि सी यू सून अम्मा, बहुत जल्दी हम फिर मिलेंगे, तो ये पार्टिंग वर्ड थे। द पोइट पार्टिंग वर्ड ऑफ एश्योरेंस एंड हर स्माइल प्रोवाइड ए स्टार कॉन्ट्रास्ट टू द ओल्ड फैमिलियर एक और फियर ऑफ द चाइल्डहुड। तो वो जब वो पार्टिंग वर्ड अपनी माँ से कहती हैं तो उन्हें एक दिलासा देती हैं, अपने चेहरे पर वो स्माइल रखती हैं, उस कॉन्ट्रास्ट आइडिया को रिप्रेजेंट करती हैं और कहती अपने उस ओल्ड फैमिली एक जो कि बचपन का वो एक जाना पहचाना सा जो उनका डर था, her words and smiles are a deliberate attempt to hide her real feelings। उनके जो उस समय बोलने वाले जो वर्ड थे, इस चेहरे पर जो वो स्माइल रखती थी, अंदर से बहुत दुखी थी फिर भी वो चेहरे पर स्माइल किए हुए थी, तो ये उनकी रियल फीलिंग को छुपाने की कोशिश करती हैं। द पार्टिंग वर्ड्स सी यू सून अम्मा, जाते समय उनने कहा कि माँ अम्मा बहुत जल्दी फिर मिलेंगी। गिव एन एश्योरेंस टू द ओल्ड लेडी हुज एसन फेस लुक्स लाइक ए कॉप्स, वो अपनी बूढ़ी माँ को दिलासा देती हैं जिनका चेहरा बिल्कुल डेड बॉडी की तरह दिखता है, उनको दिलासा देती हैं। वो जानती हैं कि उनकी माँ जो है ये बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं और पता नहीं वो फिर से अपनी अम्मा से मिलेंगी या नहीं, तो एक पॉजिटिविटी के साथ वो अपनी माँ से कहती हैं कि अम्मा बहुत जल्दी फिर से मिलेंगी। हर कंटिन्यूस स्माइल्स आर एन अटेम्प्ट टू ओवरकम द एक एंड फियर इनसाइड हर हार्ट, वो लगातार अपने चेहरे पर मुस्कान रखती हैं और एक प्रयास करती हैं उस फियर को दबाने की कोशिश करती हैं, उसको ओवरकम करती हैं जो उनके अंदर दर्द होता है।